This is lecture 12 on unit 3, and in today's session we are going to learn the concept of inner product space. Okay, so our main goal is to understand the concept of inner product space और inner product spaces. तो अभी तक हमने यूनिट 3 में जितना देखा है, हम शुरू किए थे द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर स्पेसेस और इसी के बारे में हमने पढ़ा था, सच एज इसकी सब स्पेसेस क्या हैं या इसकी बेसिस के बारे में, देन द नोशन ऑफ डायमेंशन एंड देन लीनियर मैप्स। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था यूनिट 3 में। और हमने यूनिट 3 के पहले लेक्चर में देखा था बेसिकली वेक्टर स्पेस किसका जनरलाइजेशन या एब्स्ट्रैक्शन है, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स इन R2। तो अगर if this is the x-axis and this is the y-axis and we can denote a vector in this R2 by a, b। तो हमने देखा था इन वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिकली लीनियर रिलेशंस सच एज एडिशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, हमने वो सारी प्रॉपर्टीज एक वेक्टर स्पेस में इनहेरिट की और एक एब्स्ट्रैक्ट स्पेस बनाया, ओके, दैट वी कॉल्ड वेक्टर स्पेस। बट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर R2 या R3 में है, से दिस वेक्टर a, b, c, तो हम इस वेक्टर के लेंथ की बात भी कर सकते हैं। तो तुम लोगों ने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा भी होगा कि जो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रहता है a, b, c, सपोज दिस इज द पॉइंट a, b, c, इसकी लेंथ क्या रहती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास R2 में भी रहता है, ओके। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आता है हमारे पास यहाँ पे, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर से a1 b1 c1 है, दूसरा वेक्टर से w है a2 b2 c2, तो हमारे पास यहाँ पे इनके बीच में एंगल का कॉन्सेप्ट भी है। वो हम कैसे निकालते हैं, v डॉट w बाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ w। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि R2 में कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी है। और टिल नाउ अभी तक हमने लेंथ ऑफ वेक्टर या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात नहीं कर रखी है किसी भी वेक्टर स्पेस में। तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस का नोशन, ये इसी का एक टाइप से तुम कह सकते हो जनरलाइजेशन है या एब्स्ट्रैक्शन है रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए, ओके। तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेस में बेसिकली हमारे पास दो कॉन्सेप्ट रहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट्स ऑन रियल वेक्टर स्पेस, ऑन रियल वेक्टर स्पेसिस, या कई बार इस इन्हें हम बोलते हैं रियल इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। या हमारे पास दूसरा रहता है इनर प्रोडक्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसिस, जहाँ पे फील्ड हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स, या इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेसिस, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। बट हमारे कोर्स में सिर्फ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है। और तुम रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस को कैसे देख सकते हो कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V है एंड इन दिस केस हमारे पास फील्ड क्या होगा, रियल नंबर का फील्ड होगा। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, कुछ एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हम इसमें ऐड करते हैं V में, जिसे हम डिनोट करेंगे इन ब्रैकेट से। और ये स्ट्रक्चर V में डिफाइन करने से हमें फ़ायदा क्या रहता है कि हम V के वेक्टर्स में हम किसी भी वेक्टर्स के लेंथ की बात कर सकते हैं, लेंथ, ये नए स्ट्रक्चर के आने की वजह से। एंड इसकी हेल्प से हम ये कॉन्सेप्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो पहले वाले लेक्चर्स में हमारे मिसिंग था। हमने पुराने किसी भी लेक्चर में ये दो कॉन्सेप्ट्स की बात की नहीं होगी एक एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस में, ओके। बट ये इनर प्रोडक्ट के आने से हम किसी भी वेक्टर स्पेस में इन दो नोशन की बात कर सकते हैं। सो ये तो था मोटिवेशन पार्ट का कि इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्चुअली करता क्या है, ओके। अगर तुम्हें मोटिवेशन उतना समझ नहीं आया है देन देयर इज़ नो इश्यू। हमें क्या करना है, जस्ट जो आगे वाली डेफिनेशंस है जस्ट वही ध्यान में रखनी है, ओके। एंड तुम्हारे एग्जाम के लिए आई थिंक वही डेफिनेशंस इनफ है। सो वी विल नाउ फॉर्मली स्टार्ट द नोशन ऑफ इनर प्रोडक्ट्स, ओके। तो हमारा सेटअप क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पे
हम रियल वेक्टर स्पेसेस के लिए डिस्कस करेंगे. So we will assume, so this is the definition of an inner product. So let V be a real vector space. रियल वेक्टर स्पेस का मतलब है फील्ड क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, सो एन इनर प्रोडक्ट ऑन V इज ए फंक्शन. बेसिकली हम इनर प्रोडक्ट को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं. दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम V क्रॉस V टू R that satisfies the following property, that satisfies the following properties. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है इनकी, इसकी 4 प्रॉपर्टीज रहती हैं. पहली प्रॉपर्टी तो रहती है कि अगर मैं पहला वेक्टर v लेके चलूँ और दूसरा भी सेम लेके चलूँ तो ये फंक्शन क्या करना चाहिए, इसे रियल नंबर पे भेजेगा एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल v बिलोंग टू v. तो ये तो पहला पार्ट हो गया पहली प्रॉपर्टी का. एंड ये इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ अगर v क्या है 0 वेक्टर. ओके, अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे बेसिकली ये क्या है, ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन क्या करता है कि अगर तुम एक एलिमेंट इस v से लेके चलो, एक एलिमेंट इस v से लेके चलो और इस फंक्शन में पुट कर दो v, w, तो ये आउटपुट हमें क्या देता है, एक रियल नंबर आता है. तो अगर रियल नंबर आउटपुट है तो हम बात कर सकते हैं रियल नंबर ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा. तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर हम दोनों सेम वेक्टर लेके चलें तो इस फंक्शन के अंडर उनकी इमेज क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव हर वेक्टर के लिए. और ये 0 तभी होना चाहिए अगर v क्या हो 0 वेक्टर. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट. सेकेंड प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट्स की क्या रहती है कि अगर हम अब हमारे पास वेक्टर स्पेस में हमें पता क्या है कि हम एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स की बात भी कर सकते हैं. तो अगर u, v प्लस w ये इसके इक्वल होना चाहिए u, w प्लस v, w. तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर हम सम ऑफ 2 फंक्शंस और एक सम ऑफ 2 वेक्टर्स को एक थर्ड वेक्टर से मल्टीप्लाई करें. सो अगर हम इन दोनों को पहले कंप्यूट करें u, w और v, w को कंप्यूट करें देन ऐड करें तो वो सेम आना चाहिए. ओके, सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. द थर्ड प्रॉपर्टी इज अल्फा टाइम्स u, v इक्वल टू अल्फा टाइम्स u, v. तो ये प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल u, v बिलोंग टू v. सेकंड प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए कोई भी u, v, w v से लें. ओके, एंड इन दिस केस जो अल्फा है, अल्फा इज ए रियल नंबर. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी रहती है कि अगर आप u, v कंप्यूट करो या v, u कंप्यूट करो दोनों सेम आने चाहिए. दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल u, v बिलोंग टू v. ओके, तो कोई भी फंक्शन v क्रॉस v से लेकर r पे है जो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर ये चारों को सेटिस्फाई करता है तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट. ओके, सो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स जहाँ पे चेक करेंगे कि वो फंक्शन इनर प्रोडक्ट है या नहीं. तो सबसे हम सिंपल हम v इक्वल टू r2 से लेके चलते हैं. ओके, हमें पता है ये एक रियल वेक्टर स्पेस है. अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया v क्रॉस v से लेकर r पे. अब ये फंक्शन क्या करता है, v के अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट लें a1 a2, a1 b1 एंड a2 b2, तो ये फंक्शन क्या करता है, उन्हें एक रियल नंबर पे सेंड करता है. और वो रियल नंबर कैसे मिलता है, इस टाइप से a1 a2 प्लस b1 b2. और अगर तुम देखोगे दिस इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स. ओके, अब हमने देखा कि ये तो फंक्शन है बट क्वेश्चन है कि क्या ये इनर प्रोडक्ट है. तो उसके लिए हम सारी प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं. ओके, तो हम पहली प्रॉपर्टी लेके चलते हैं. पहली प्रॉपर्टी के लिए क्या है कि अगर दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, v है, तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए. एंड ये 0 तभी होना चाहिए जब v क्या है 0 वेक्टर. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. तो हम पहली प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं. तो अगर हम दोनों वेक्टर सेम लेके चलें a b, v का, तो इसका
इसके फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, ए डॉट ए बी डॉट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें पता है स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू वी, हर वी के हर एलिमेंट के लिए ट्रू है। अब हमें इसका सेकंड पार्ट भी चेक करना था। सेकंड पार्ट में क्या है, ये जीरो होना चाहिए अगर ए और बी दोनों जीरो हों, जीरो वेक्टर होना चाहिए। सपोज हमने ये जीरो ले लिया, ये जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, जीरो, और हमें पता है ये जीरो तभी होगा जब ए जीरो होगा एंड बी इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी क्या होना चाहिए, जीरो कॉमा जीरो। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने पहली प्रॉपर्टी चेक कर ली है। नाउ वी विल मूव टू दी सेकंड प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, कोई भी तीन वेक्टर लेने हैं वी से, और हमें दिखाना है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी तीन वेक्टर लेके चलेंगे। सपोज यू है, a1 b1 वी है, हमें आर्बिट्ररी वेक्टर लेने हैं। ओके, तुम कोई पर्टिकुलर वेक्टर लेके प्रूफ मत करना, क्योंकि पर्टिकुलर हो सकता है उनके लिए होल्ड करे बट इन जनरल पे होल्ड ना करे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a प्लस वी कॉमा डब्ल्यू, हमें शो करना है। सो यू कैन राइट वी नीड टू प्रूव u प्लस वी कॉमा डब्ल्यू, ये होना चाहिए u कॉमा डब्ल्यू प्लस वी कॉमा डब्ल्यू। तो तुम इसे कंप्यूट करने के लिए पहला इतना पार्ट कंप्यूट कर लो, फिर इतना पार्ट कंप्यूट कर लो, दोनों को चेक कर सकते हो। ओके, तो मैं जस्ट ऐसे ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सो u प्लस वी कॉमा डब्ल्यू, तो u प्लस वी करोगे तो मैं मिलेगा a1 प्लस a2 b1 प्लस b2, w क्या रहेगा a3 कॉमा b3। अब जो फंक्शन हमें डिफाइन था उसके हिसाब से ये क्या बनेगा, a1 डॉट a3 प्लस b1 b2 डॉट b3। इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा a1 a3 a2 a3 b1 b3 प्लस b2 b3। ओके, अब हमें क्या चेक करना है, हमें कंप्यूट करना है u कॉमा डब्ल्यू प्लस वी कॉमा डब्ल्यू, इसके साथ हमें कंपेयर करना था। अब u कॉमा डब्ल्यू अगर हम पहला पार्ट कंप्यूट करें तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट विल बी a1 a3 प्लस b1 b3, ये आ गया पहला पार्ट। v कॉमा डब्ल्यू कंप्यूट करोगे तो क्या आएगा, a2 a3 प्लस b2 b3, और तुम चेक कर सकते हो कि ये दोनों इनफैक्ट क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या आ जाएंगे, बेसिकली इक्वल। और हमने यहाँ पे आर्बिट्ररी वेक्टर लेके चले थे तो ये हमने चेक कर लिया। थर्ड प्रॉपर्टी तुम इस हिसाब से खुद चेक कर सकते हो, हम जस्ट लास्ट प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। सो आई विल एज्यूम वी हैव चेक्ड द थर्ड प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर u कॉमा वी अगर हम ये कंप्यूट करें तो ये सपोज a1 कॉमा b1 पहला था, दूसरा था a2 b2, तो प्रोडक्ट क्या था a1 a2 प्लस b1 b2, बट इसको हम सेम लिख सकते हैं a2 a1 प्लस b2 b1। या तो तुम क्या करना, u कॉमा वी को अलग निकालना और साइड में v कॉमा u अलग निकालना और फिर चेक करना। बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर तुम अलग अलग नहीं करोगे, एक साथ भी लिख सकते हो। दिस विल बी इन फैक्ट a2 b2 एंड a1 b1। ओके, सो दिस इज v कॉमा g। तो इस तरीके से हमने फोर्थ प्रॉपर्टी भी चेक कर ली। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है तुम v कॉमा u कंप्यूट करो, a2 b2 a1 b1, और फिर दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों, तो वहां से भी तुम प्रूव कर सकते हो। इस तरीके से हमने देखा कि जो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ था यहाँ पे v इक्वल टू r2 पे, ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया हुआ था ये इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से कि दिस डॉट प्रोडक्ट इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस v। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारे पास R2 में एक वेक्टर स्पेस आ गया। सिमिलरली इफ वी कंसीडर v इक्वल टू R3, तो यहाँ पर भी हम एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। v क्रॉस v से लेकर r पे हम ये कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनका हम इनर प्रोडक्ट हम ले लेते हैं a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2। तो ये क्या रहेगा, दिस इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर a1 b1 c1 a2 b2
C2. ओके, और तुम चेक कर सकते हो कि दिस इज एन इनर प्रोडक्ट. So in this case, what we have, this is same as dot product is an inner product on V. Inner product on V. तो यहाँ पे हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट R3 में भी डिफाइन कर सकता है, और इसी को अगर हम एक्सटेंड करें, सो व्हाट वी कैन डिफाइन डॉट प्रोडक्ट ऑन Rn, और वो वहाँ पर भी इनर प्रोडक्ट बनाता है. तो अगर हमारे पास पहला वेक्टर है A1 to An, दूसरा वेक्टर है B1 to Bn, तो ये इनर प्रोडक्ट क्या करेगा, इट सेंड्स इट टू A2 to An डॉट B1 to Bn. तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, A1 B1 A2 B2 to An Bn. और तुम चेक करना, इनफैक्ट दिस डॉट प्रोडक्ट ऑन Rn इज ऑल्सो एन इनर प्रोडक्ट. सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि दिस डॉट प्रोडक्ट इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन दी V इक्वल टू Rn, और ये रहते हैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट. तो कई बार आगे आने वाले क्वेश्चंस पे हम अगर जस्ट V इक्वल टू Rn मेंशन करते हैं एंड कहते हैं कि ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो इसका मतलब वहाँ पे यूजुअल डॉट प्रोडक्ट है. बट सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही इनर प्रोडक्ट ओवर R2 R3 ये नहीं होता है. इनके अलावा हमारे पास और भी फंक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ V इक्वल टू R2, we can define a function from V cross V to R, और ये फंक्शन क्या है, this sends A1, B1, A2, B2 to 2 times A1 A2 plus 3 times B1 B2. और तुम चेक करोगे ये यूजुअल डॉट प्रोडक्ट नहीं है, बट दिस इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन V. So this is an exercise for you. He check that this function is an inner product on R2 या V पे. तो इसलिए हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट के अलावा भी इनर प्रोडक्ट होते हैं. सो जस्ट मैं शॉर्ट पे या कुछ का मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है. अगर पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें, अगर हम AB हम कंसीडर करें, तो 2A² + 3B², हमें पता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा. और अगर तुम इसे 0 रखोगे, देन यू विल रियलाइज कि ये 0 कब होगा, अगर ये एक्सप्रेशन 0 हो, और ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा, सारी टर्म नॉन नेगेटिव हैं, तो A और B क्या हो, 0. तो अगर ये 0 वेक्टर ही हो तभी ये 0 हो सकता है. तो पहली प्रॉपर्टी हो गई. सिमिलरली तुम सेकंड एंड थर्ड भी चेक कर सकते हो. और मैं डायरेक्ट अगर फोर्थ पे जाऊं, तो यहाँ से क्या होगा, A1 B1 A2 B2, कोई भी दो हमने वेक्टर ले लिया, सो 2A1 A2 + 3 B1 B2. इससे अगेन हम सेम लिख सकते हैं, 2A2 A1 3 B2 B1, एंड दिस विल बी सेम एज A2, B2 A1, B1. तो इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो कि इनफैक्ट ये भी क्या बनाएगा, एक इनर प्रोडक्ट. तो यहाँ पे एक और जनरल इनर प्रोडक्ट रहता है. सपोज हम एक फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं, A1 A2, B1 B2. अब यहाँ पे ये इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन है, K1 टाइम्स A1 A2 प्लस K2 टाइम्स, ओके, दिस फंक्शन वाज A1 B1 एंड A2 B2, A1 B1 A2 B2. और ये कैसे डिफाइन है, K2 टाइम्स B1 B2, वेयर K1 भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, K2 भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, then this function will also form an inner product. So this is an inner product on R2. तो इस तरीके से हमने देखा कि इसमें डॉट प्रोडक्ट के अलावा भी इनर प्रोडक्ट हैं. तो कुछ और नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स इनर प्रोडक्ट के, जैसे फॉर एग्जांपल we have V to Mn cross R. So this is the set of all M cross N matrices with real entries. The set of all M cross N, the set of all M cross N matrices with real entries, जिसके सारी AIGth एंट्रीज क्या होंगी, सारी रियल होंगी. हमें पता है ये वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पर भी हम एक इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं.
V क्रॉस V2 R, ये कैसे डिफाइन रहता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है n क्रॉस n की, दूसरी मैट्रिक्स B है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंप्यूट ट्रेस ऑफ B ट्रांसपोज A। तो पहले तुम्हें B ट्रांसपोज निकालना है, A से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन यू हैव टू कंप्यूट द ट्रेस ऑफ दैट। तो तुम चेक कर सकते हो कि ये इनफैक्ट क्या रहेगा, एक इनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर सपोज हमने मैट्रिक्स की एंट्रीज ए को हमने बोल दिया है ए आई जे, एंड जो बी ट्रांसपोज है, बी जो मैट्रिक्स है दैट इज से बी आई कॉमा जे, देन ए कॉमा बी, इनका इनर प्रोडक्ट अगर बी ट्रांसपोज करोगी तो अब तुम्हारी रो जो बन जाएंगी वो, क्योंकि हमें बी ट्रांसपोज लेना है, वो कॉलम बन जाएगा। सो इट विल बी समीशन ऑफ ए आई जे बी आई जे जे इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n। तुम जस्ट 2x2 का एग्जाम्पल लेके करना या 2x3 का लेना, वहाँ से तुम्हें क्लियर आ जाएगा। एंड हियर इफ यू जस्ट चेक ए का इनर प्रोडक्ट, इट विल बी समीशन ऑफ ए आई जे स्क्वायर जे इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n। और तुम देखोगे कि हमेशा नॉन नेगेटिव रहता है, और ये जीरो तभी होगा जब सारे कोएफिशिएंट जीरो हैं। तो इस तरीके से अगर तुम चेक करोगे तो ये इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सो दिस फॉर्म्स एन इनर प्रोडक्ट। सो अनदर नॉन ट्रिवियल एग्जांपल, सपोज v इक्वल टू पी आर टी। बेसिकली दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स। इसमें भी हम इनर प्रोडक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी दो पॉलिनोमियल हैं, इन्हें हम इंटीग्रेट कर दें -1 to t पी टी क्यू टी एंड डी टी। ओके, तो ये इनफैक्ट तुम्हें क्या देगा, कोई भी दो एलिमेंट लो v से, उनका जो आउटपुट आ रहा है इस फंक्शन से वो एक रियल नंबर आ रहा है, एंड यू कैन चेक दिस इज एन इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट ऑन। तो जैसे कि जो बाकी दो प्रॉपर्टीज है इनर प्रोडक्ट की, आई थिंक जो हमने यहाँ पे देखा था सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, इनफैक्ट ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से रहेंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ टाइम्स जी प्लस एच, यू कैन राइट एफ एच जी एच, और अल्फा के लिए भी सेम रहेगा यू वी के लिए। बट अगर जो पहली प्रॉपर्टी है अगर हमें वो देखनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, पी टी फ्रॉमा पी टी इंटीग्रेशन -1 to 1 पी टी स्क्वायर डी टी। अब हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल तो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहते हैं, और ये क्या दे रखा है, एक नॉन नेगेटिव फंक्शन भी है। तो -1 to 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका एरिया, एंड इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड अगेन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और -1 to 1 पी टी डी टी एक नॉन नेगेटिव फंक्शन, ये 0 होगा इफ एंड ओनली इफ दिस पॉलिनोमियल मस्ट बी 0। ओके, तो इस तरीके तुम प्रॉपर्टी यूज करके प्रूव कर सकते हो दिस इज एन इनर प्रोडक्ट। बट एग्जाम में यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस थोड़ा अलग टाइप के भी आते हैं, उसमें हमें चेक करना रहता है कि क्या एक गिवन फंक्शन इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। ओके, सो लेट अस डू सम एग्जांपल्स ऑफ दैट टाइप। फॉर एग्जांपल हमारे पास v है, इस केस में है R3, एंड हमारे पास यहाँ पे इनर प्रोडक्ट v क्रॉस v से लेकर हमारे पास R पे डिफाइन है। ये इनर प्रोडक्ट क्या करता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं e1 b1 c1 एंड e2 b2 c2, तो ये इनर प्रोडक्ट ये कहाँ पे सेंड करता है, e1 b2 c1 प्लस e2 b1 c2। ओके, ये इस तरीके से मैप करता है। अब क्वेश्चन है कि इज दिस फंक्शन एन इनर प्रोडक्ट ऑन v, एन इनर प्रोडक्ट ऑन v। तो अगर हमें इनर प्रोडक्ट अगर हमें चेक करना है, तो हमें पहली प्रॉपर्टी चेक करनी होगी कि क्या अगर हम दो सेम वेक्टर लेके चले, क्या इनका इनर प्रोडक्ट हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। तो इस प्रॉपर्टी से तुम चेक करोगे तो ये आएगा ए बी सी एंड ए बी सी 2 times ए बी सी। तो क्वेश्चन है कि क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बट हम यहाँ से रियलाइज करते हैं कि अगर 3 रियल नंबर का प्रोडक्ट जरूरी नहीं हमेशा नॉन नेगेटिव ही हो, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी हमने कोई भी एक नेगेटिव ले लिया
एंड बाकी दो पॉजिटिव ले लिए, तब तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज हम ले लेते हैं 1 1 -1 1 1 -1। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ABC -1 -2 विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो पहली प्रॉपर्टी ही फेल कर रही है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v in v is such that v comma v is not greater than equal to 0, so therefore this function is not an inner product on v। ओके, तो इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो कि कोई फंक्शन इनर प्रोडक्ट है या नहीं। नाउ वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट। सो ये भी तुम कई बार यूज कर सकते हो प्रूव करने के लिए कि इनर प्रोडक्ट है या नहीं। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ inner product, okay, and before defining that, we should write definition of an inner product space. Inner product space, so a vector space, basically हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं रियल वेक्टर स्पेस। ए वेक्टर स्पेस along with an inner product is called an inner product space। inner product space, okay। एक वेक्टर स्पेस जिसके साथ में एक इनर प्रोडक्ट फंक्शन भी हो तो उसे हम कहेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, okay। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस की पहली प्रॉपर्टी तो रहती है कि अगर तुमने पहले फंक्शन को 0 ले लिया, दूसरे को कोई u ले लिया, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 0 रियल नंबर फॉर ऑल u बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस। तो तुम इसे प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हो। इसी की सेकंड प्रॉपर्टी, अगर u को 0 के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे तो क्या आना चाहिए 0। एंड जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि पहले कंपोनेंट पे ये लीनियर टाइप का रहता है, ऐसा ही अगर तुम फोर्थ प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी को मिक्स करोगे तो यहाँ पे हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी एंड सेकंड प्रॉपर्टी, इन दोनों को तुम अगर मिक्स करोगे फोर्थ और सेकंड को, तुम्हें यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मिलेगी कि ये हमेशा u कॉमा v प्लस u कॉमा w होगा फॉर ऑल u v w बिलोंग टू v। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर तुम फोर्थ और थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पहले लिखा था इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, उन्हें मिक्स करोगे तो ये तुम्हारे पास मिलेगा अल्फा वी फॉर ऑल u कॉमा v बिलोंग टू v एंड अल्फा बिलोंग टू दी फील्ड, अल्फा बिलोंग टू दी रियल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी रहती है बेसिक इनर प्रोडक्ट। अभी हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा हुआ था कि इनर प्रोडक्ट बेसिकली जनरलाइज किसको करता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर फॉर इनर प्रोडक्ट स्पेस, बट अभी तक हमने वो डिस्कस नहीं किया। सो नाउ वी विल डिफाइन द नोशन ऑफ norm of a vector, okay। For an element of V, so the norm of V is defined as, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, norm of V, and this is equal to inner product of V comma V और उसका स्क्वायर रूट। हम ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि V comma V क्या रहता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल v बिलोंग टू, इस वजह से हम स्क्वायर रूट ले पाते हैं। सो नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वेक्टर से 1 1 0 इन R3। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ, सो द नॉर्म ऑफ v will be v comma v and this is nothing but the dot product of v and that will be square root of 2। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका यूज देखेंगे कि कैसे नॉर्म ऑफ वेक्टर का हम यूज करते हैं।